भगवान धन्वंतरी जी के अवतरण दिवस के ऊपर आप सबको एक तोहफा, एक गिफ्ट देने जा रहा हूं। जितने भी मेरे साथ वैद्य, हकीम, हुक्मा जुड़े हैं, सो कृपया नोट कर लें। आज की वीडियो लंबी तो होगी लेकिन सबके काम की होगी। जो जो इस फार्मूले को तैयार कर सकेगा और अपने इस्तेमाल में लाएगा तो मेरे लिए उसके मुंह से दुआएं ही निकलेंगी। और जो रोगी, जो आपके पास बीमार आदमी आ रहा है, वो ये चीज का यूज करेगा, खाएगा तो एक बार जरूर कहेगा वाह, कमाल की चीज दी आपने। और आपके दवा खाने की, आपके मतलब की जीनत बन के रह जाएगी ये चीज। तो आप सब नोट करें और मैं बामुकम्मल तौर पे और बड़े अच्छे ढंग से आपको बताने की कोशिश करूंगा। फिर भी किसी दोस्त के समझ ना आए तो इस वीडियो को बार बार सुने, बड़े प्रेम और इत्मीनान से सुने, ताकि कोई कमी कुताही ना रह जाए। आज बाजार में और बड़े सारे ऐसे दोस्त बैठे हैं जो तांबे को बनाते हैं और खरीदो फरोख्त में लगे हैं। कोई खरीद रहा है, कोई फरोख्त कर रहा है। लेकिन तांबा जनाब, तांबे के बारे में लिखा है, जो खाए तांबेश्वर उसका क्या करे परमेश्वर। मैंने एक जगह पढ़ा था, है ना। तांबा इतना बली है, इतना बली है कि ये अमृत के तुल्य है। लेकिन बनाने वाला और बन जाए तो, बनाने वाला काबिल हो और उसके हाथ से अगर तैयार हो जाए तो, अदरवाइज नहीं। वैसे तो तांबा बनाने की बहुत सारी क्रियाएं हैं। जो क्रिया बताने जा रहा हूं ये शास्त्रोक्त है और इसमें वाकई ही दम भी है। तो मैं एक एक जो मेरे पास नोट है, एक एक शब्द, एक एक अल्फाज हूबहू चाहता हूं कि आप तक पहुंचा दूं। तो अपनी अपनी डायरी उठा ले और नोट कर लें। अच्छा तांबा लेना है। सबसे पहले शर्त यह है, तांबा बनाने के लिए अच्छा तांबा हो, पुराना। आजकल का जो तांबा आ रहा है वो नहीं। अगर किसी दोस्त को पुराने वाला तांबा ना मिले ना, तो ऐसा तांबा ले लेना जिससे कम से कम 10 से 15 साल हो गए बिजली गुजर रही है। बिजली गुजर रही है, 10 से 15 साल हो गए तो उसमें भी शुद्धि हो जाती है। उस तांबे का प्रयोग कर लेना, ठीक है। अब अगली बात यह है, अच्छे तांबे का पत्रा कटवाना है। किसी सुनार के पास होती है ना जो मशीन, उसमें से उसके पत्रे निकलवा लो और हर एक पत्रे को आग में इतना गर्म करो कि वो लाल हो जाए। लाल होने के बाद सबसे पहले उसको छाछ लेनी है। छाछ कहते हैं लस्सी को, जिसमें से मक्खन निकाला हो दही में से, और नीचे जो बच जाए उसको छाछ या लस्सी। उसमें 7 बुझावे देने हैं। फिर दूसरे नंबर पे थोहर का दूध, सेहुंड जिसको कहते हैं, उसके रस में फिर 7 बुझावे देने हैं। जब इसके 7 बुझावे हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, आंकड़े का दूध, मदार जिसको कहते हैं, उसके दूध में फिर 7 बुझावे देने हैं। गर्म करके बुझाओ, गर्म करके बुझाओ, ये बुझावा है। फिर क्या करना है, सेंधा नमक ले लेना है, पिंक साल्ट, उसमें भी 7 बुझावे देने हैं। सेंधा नमक को पानी में घोल के उसका घोल तैयार करना गाढ़ा, कि वो लवण तृप्त जल हो जाए, यानी कि उसमें नमक घुलना बंद हो जाए, इतना गाढ़ा हो। उसमें 7 बुझावे देना है। तो फिर उसके बाद क्या करना है, नींबू के रस में 7 बुझावे देना है। फिर उसके बाद गौमूत्र के रस में 7 बुझावे देना है। फिर देसी गाय का दूध ले लें, उस दूध में 7 बुझावा देना है। ये सारे बुझावे देने के बाद तांबा अपने दोषों से मुक्त हो जाता है, अपने जहरी मादे को छोड़ता है, अपने आप को स्वच्छ करता है, साफ करता है। इतने बुझावे अगर ना दिए जाए तो तांबे में कोई ना कोई दोष रह जाता है, जिस कारण से पूर्णता लाभ वैद्य हकीम को नहीं मिलता। और ये 7 बुझावे देने के बाद तांबा जब अपनी सारी गर्मी को छोड़ दे तो ये हुआ तांबे को शुद्ध करना। अब हम चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन जिनको इस वीडियो की कीमत का पता है वो ही इसको समझेंगे। दूसरे के लिए तो पता नहीं कौन सी कितनी मजे की चीजें आती है ना। तो अब दूसरा बुझावा, 7 बुझावे देने के बाद ये शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद अब इसको मारना कैसे है,
अब इसको पकाना कैसे, बनाना कैसे, ये भी लंबी चौड़ी खासी विधि है। तो ये शुद्ध हुए तांबे को आपने क्या करना है, 12 तोले ले लेना है। शुद्ध तो जितना मर्जी कर लो, आपके हाथ में है। अब अपने हस्बे जरूरत यानी कि अपनी जरूरत के मुताबिक अब उसका वजन ले लेना। मैं इसको 1 तोला जो पुराना था यानी 12 ग्राम, उसको भी ले सकते हो, तो मैं 12 तोले ले रहा हूं। 12 तोले तांबे को गोरी बीज, एक पौधा है गोरी बीज, उसके बीज लेना, गौरी के, वो लेना 2 तोले। और लेना चौकिया सुहागा 1 तोला। इन दोनों को खर्ल करो, ठीक है। और फिर उसमें तुमने क्या करना है, ये 12 तोले तांबा डालना है, फिर उसको खर्ल करना है। जब ये खर्ल हो जाए तो उसमें आपने क्या करना, ईख, ईख यानी कि गन्ना, गन्ने का सिरका डाल के फिर खर्ल करें। जब ये खर्ल होना शुरू होगा तो तांबा आपका मुलायम होना शुरू हो जाएगा और उसी के अंदर से गोला बनना शुरू हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कहे कि गोला बनने में मुश्किल आ रही है तो वो तांबे के पतरे काट ले, बारीक 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 बारीक, तो फिर उसकी रगड़ाई दे दे तो जल्दी मुलायम हो जाएगा, तब भी उसका गोला बन जाएगा। तो गोला बन जाए तब क्या करना, 3 पत्ती का, यानी कि हम उसको कहते हैं खट्टी मिट्टी, भी कोई कहते हैं बंदे बूटी को खट्टी मिट्टी, त्रिपत्ती का, जिसको पीले रंग के फूल आते हैं ना, तो उसकी पत्तियों का लुगदा लेना है। तो लुगदा लेकर तो एक खाम देना उसको, तांबे का जो गोला बन गया ना, तो उसको उस लुगदे में कैद कर देना, खाम दे देना है। तो फिर उसके ऊपर कपड़ मिट्टी करना है, 1 से 1.5 उंगल, 1 से 1.5 उंगल कपड़ मिट्टी करना है। तो इसको 10 गज फुट की आंच दे, कितनी, 10 गज फुट की। और बात याद रखें कि हर बार गौरी के बीज, सुहागा और ये गन्ने का सिरका और साथ में जो त्रिपत्ती का, ये नहीं डालते जाना है, हर बार नहीं डालते जाना है। जब इसकी 10 फुटे आप दे दोगे ना, तो 10 फुटों में बिल्कुल मोर के पंख के रंग का तांबा आपके हाथ में आएगा, जो पानी के ऊपर तैरेगा, डूबेगा नहीं। दही के अंदर रखोगे तो हरियाली नहीं छोड़ेगा, काई नहीं छोड़ेगा। नींबू के रस में परीक्षण करोगे 100% खरा उतरेगा। और इसको देने के तरीके, अब इसको दिया किसको जाता है, ये तो हुआ बनाने का तरीका, बड़ा आसान और सरल तरीका बताया मैंने, अगर कोई बना ले तो अब तांबा खाना किसने है। हाँ, एक बात और बता दूं, तांबे के पाठ में हर एक जगह लिखा होता है अगर कच्चा तांबा अंदर चला जाए कोड़ तक पैदा कर देता है, लेकिन जो ये विधि बताई है अगर विधि पूर्वक बना लिया जाए तो कोड़ को हर लेगा। यानी कि जिसको कोड़ तक हुआ है, सोराइसिस तक हुआ है, स्किन का जल्दी अमराज कोई भी हो, उसको तक हर लेता है, पैदा नहीं होने देगा। अगर किसी कारण से हैवी मेटल अंदर आ गए हैं तो वो उसको नाश करके बॉडी को तंदुरुस्त कर देगा। जो ये मैंने फार्मूले बताया है, ये सन्यासी फार्मूले हैं, साधु संतों के फार्मूले हैं, ये आम आपको फार्मूले नहीं मिलेंगे। इसका इस्तेमाल जरूर करना, लेकिन हिदायत मेरी ओर से ये है, अनाड़ी और जो जानकार ना हो इस काम में हाथ ना डाले। अच्छा सुजान वैद, हकीम, हुक्मा, तबीब, वो ही ये काम करे, दूसरे के बस का नहीं है। मैं पहले आपके सामने प्रार्थना कर रहा हूं, उल्टा काम करने से अगर कोई हानि होती है तो उसके जिम्मेदार वह खुद होगा, मैं नहीं। हाँ, इसके खाने के फायदे क्या क्या हैं। तिल्ली का बुखार एक खुराक में जाए, पुरानी वायु, कफ का रोग, वायु यानी कि सुदावी मर्ज, कफ यानी असाबी मर्ज, और खांसी, श्वास यानी कि दमा, तंद्रा, इकट्ठा होना, शूल यानी दर्द, उदर रोग, पेट के रोग, कृमि रोग, छर्दी रोग, पांडु यानी पीलिया, अतिसार, बवासीर, गुलम रोग, क्षय, भ्रम, मस्तिष्क के या दिमाग के रोग,
पित्त रोग, यानी कि आप ये कह सकते हो मालिक ने तीन मालिक इस शरीर में रखे हैं, दिमाग, दिल और जिगर, ये तीनों पे ही काम करेगा, लेकिन देने का तरीकाकार आपका, अच्छे हकीम के दिमाग का। ये लास्ट में इसलिए बात छोड़ के जा रहा हूं, वीडियो को खत्म कर रहा हूं, ताकि नाड़ी वैद्य हकीम ना बना पाए, क्योंकि आजकल भरमार है झोला छाप की, नाड़ियों की, नाड़ी ना बना पाए। लास्ट में इसलिए कह दिया, एक इशारा दे दिया, ताला भी दे दिया, चाबी भी दे दिया आपको, आप उसी मियार से, उसी मिकदार से दे, तो आप इससे फायदा हासिल करें, लाभान्वित हो और जन कल्याण में लग जाएं।